केंद्र सरकार की ओर से मिली ट्रेनों की आवाजाही को हरी झंडी एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। आपको बता दें 37 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे जो मजदूर हैं, छात्र हैं और अन्य लोग जो हैं उनको वापस लाने की प्रक्रिया राज्य सरकारों ने अब शुरू कर दी है। तो राज्य सरकार की मांग पर रेल मंत्रालय ने पहली स्पेशल ट्रेन चलाई है जो शुक्रवार की सुबह तेलंगाना के लिंगमपेली में फंसे मजदूरों को लेकर झारखंड के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें इस ट्रेन के चलने के बाद प्रवासी मजदूरों में उनके घर पहुंचने की एक आस जगी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र और दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में फंसे हुए लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए क्या ट्रेन अब चलाई जाएंगी? तो ये एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार के सड़क मार्ग यानी बसों के जरिए मजदूरों को भेजने सहित तमाम गाइडलाइंस जारी की है, जिसके बाद देश के करीब 7 राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पंजाब, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु सरकार ने प्रवासियों की वापस यानी घर वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है केंद्र सरकार से। तो झारखंड और तेलंगाना सरकार की ट्रेन चलाने की मांग आखिरकार रंग लाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 लाख मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी। सीएम ने रेल मंत्री से कहा कि राज्यों को विशेष ट्रेन की जरूरत होगी ताकि दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों, प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर लाया जा सके। तो वहीं तेलंगाना के मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने भी ये कहा है कि बसों के जरिए मजदूरों को उनके घर तक भेजना मुश्किल है, इसके लिए ट्रेन चलाई जाए। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह 5 बजे तेलंगाना के लिंगमपेली से ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन चलाई है जो आज रात तकरीबन 11 बजे तक झारखंड के हथिया पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच बताए जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़ी संख्या में मजदूर वापस अपने घर पहुंचेंगे। और इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां इस तरह की विशेष ट्रेनों को लेकर की जा रही है? कब तक इस तरह की ट्रेनें वापस संचालित की जाएंगी? जी देखिए, आज ये इस बात का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि आज लेबर डे के मौके पर ये कह दिया गया है कि ये जो ट्रेनें हैं वहाँ पे बाकायदा जो आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए थे रेलवे ट्रेन के अंदर जो है उसी को उन्हीं ट्रेनों को, उन्हीं बोगियों को थोड़ा मॉडिफाई करके और श्रमिकों को, जो लोग फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और जो तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, उन लोगों को ले आने के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी और नोडल ऑफिसर्स नियुक्त करने के लिए कह दिया है। सभी स्टेट जो है रेलवे मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करेंगे। जो नोडल ऑफिसर्स होंगे वो जो है रेलवे मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करके और जो ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन इसको नाम दिया गया है वो चलाया जाएगा। और ये महाराष्ट्र का एक कोने का ध्यान रखा गया है। महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र का मुंबई और नासिक जो इलाका है वहाँ पे सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पे हैं। और अभी बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि वो लोग साइकिल से ही जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो विधानसभा क्षेत्र है गोरखपुर, वहां से साइकिल से नासिक से निकले थे। तो नासिक से गोरखपुर के लिए ऐसे ही हटिया एक जगह है, वो भी वहां से भी बहुत सारे श्रमिक जो है देश के अलग अलग इलाकों में हैं। तो राजस्थान से जो है हटिया के लिए और राजस्थान से बिहार के लिए अलग अलग जगहों के लिए ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी क्योंकि राजस्थान के भी बहुत से इलाके में जो पटना है बिहार की राजधानी है, वहां से मुजफ्फरपुर के बहुत से श्रमिक, ऐसा जो आंकड़े आए हैं वो बताया जा रहा है कि वो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हैं। तो वो जयपुर से पटना बिहार के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साउथ में भी बहुत से, तेलंगाना से आज एक ट्रेन स्पेशल दोपहर में श्रमिक दिवस के मौके पर चला दी गई और उसमें काफी बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो झारखंड जो इलाका है बिहार से सटा हुआ है, वहाँ के जो मजदूर थे, आदिवासी इलाकों के लोग थे, वहां से उनको लेकर वो रवाना हो गई है। इसी तरह से साउथ के इलाके से जो लिंगमपल्ली है वहां से चल के और बिहार पहुंचेगी ट्रेन, वो ताकि वो कनेक्टिविटी बनी रहे। और बिहार में जिन जगहों पे पहुंचेगी, जैसे अलग अलग जगहों में वो रूट एक तय किया जा रहा है। जैसे कि अगर राजस्थान का कोई इलाका पड़ता है तो वहाँ
जो स्थानीय सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो उसकी व्यवस्था कराएगी। बसें या गाड़ियां जो है वो उसके जरिए अपने अपने गांव, तहसील और कस्बे और जिलों तक पहुंचाया जाएगा। तो एक ये व्यापक योजना है। अभी फिलहाल के लिए एक ये योजना है, लेकिन ऐसा जो रेलवे के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 10 मई से लेके 12 मई तक इस तरह की तमाम जो ट्रेनें हैं, जो लोग फंसे हैं, जो उनकी संख्या एक बार निर्धारित करके, और स्टूडेंट्स को आज तो लेबर के लिए और उसके लिए चलाया गया, फिर बाकी जो स्टैंडर्ड लोग हैं, टूरिस्ट हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी अभी जैसे जैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने लगेगा, लोगों के बारे में जानकारियां होने लगेंगी, वो नोडल ऑफिसर्स रेलवे मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, स्टेट गवर्नमेंट और नोडल ऑफिसर्स और रेलवे मिनिस्ट्री ये मिलकर कोऑर्डिनेट करके अलग अलग राज्यों के लिए निर्धारित संख्या और रूट तय किया जाएगा। ऐसा ना हो कि बहुत डिस्ट्रक्टेड रूट हो। एक रूट ऐसा तय किया जाएगा कि एक ट्रेन हो और उसमें अगर इतनी संख्या हो तो वो जिस जगह से निकले वो वहां से पहुंचा दे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यूपी सरकार ने कल किया था, मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग फंसे थे उनके लिए एक रूट तय किया था। वो भोपाल से निकले थे और छतरपुर और झांसी और आपका इलाहाबाद होते हुए लखनऊ उनको ले आया जा रहा है, जो 3000 लोगों को। तो वो रूट एक तय किया जा रहा है कि बीच बीच में जहां जहां उतर सकते हैं लोग वहां पे उतर जाए, या नियरेस्ट जो स्टेशन हो उस सब की प्लानिंग हो रही है। लेकिन फिलहाल आज ये ऐलान हो गया, एक ट्रेन चल गई है और उम्मीद की जा रही है कि जो लोग, बहुत से लोग फंसे हैं, उनको 10 से 12 मई तक इस तरह की ट्रेनें चला के निकाल लिया जाएगा। जी अनुराग, वहीं केंद्र सरकार ने मजदूरों को गृह राज्य भेजने सहित तमाम कई तरह की गाइडलाइंस भी जारी की है, तो क्या कुछ गाइडलाइंस है, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए, ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी ये जो नोडल ऑफिसर्स दरअसल नियुक्त किए जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो स्थानीय प्रशासन, जैसे कि जो स्टेशन मास्टर्स होंगे या जो डीआरएम होंगे या फिर जो जीएम होंगे, जिस भी रेलवे के जरिए निकल जा रहा है, अगर साउथ रेलवे से जा रहा है या सेंट्रल रेलवे से जा रहा है या नॉर्थ ईस्ट रेलवे से कोई मजदूर जा रहा है, तो वहाँ के जो स्पेशल ऑफिसर्स होंगे वो ये निर्धारित करेंगे कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक बोगी में वैसे तो वो बोगी की व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि उतने लोगों को ही उस बोगी में घुसने दिया जाएगा। ये जो आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स जो होती है वो और जीआरपी यानी कि जो स्थानीय जो पुलिस के रेलवे के लिए नियुक्त होती है, उनके साथ मिलके नोडल ऑफिसर्स ये तय करेंगे कि एक बोगी में अगर आमतौर पर 250 लोग बैठते होंगे तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो सावधानियां हैं, जो मास्क है वो है कि नहीं है, और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतने लोगों को कम से कम लोगों को एकोमोडेट किया जाए, ताकि वो डिस्टेंस भी हो जाए और जो निर्धारित संख्या है उतने लोग भी बैठ जाएं। तो इस सब की व्यवस्था करना जो है नोडल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होगी, और वो पूरी गाइडलाइन दे दी गई है। अब इसको राज्यों के साथ मिलके जो रेलवे के ऑफिसर्स हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, और रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो तय करके कितने लोगों को एकोमोडेट करना है, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है, स्टेशन पे चिकित्सकों की सुविधा है कि नहीं है, स्कैनर है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी कोरोना संक्रमित होता है, रेलवे स्टेशन पे आ गया है स्टेशन ट्रेन पे सवार होने के लिए, तो उसको फौरन क्वारंटीन किया जाएगा, उसको स्थानीय चिकित्सालय में भेजा जाएगा इलाज के लिए। तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लोग भी फिट पाए जाएंगे, जिनको लगेगा, रेलवे प्रशासन और चिकित्सक जो बैठे रहेंगे वो ये तय कर लेंगे कि ये व्यक्ति ठीक है, स्वस्थ है और इसको यात्रा करने की अनुमति देनी चाहिए, इसकी वजह से कोई खतरा नहीं होगा, तो उसको जो है रेलवे प्रशासन, चिकित्सक और नोडल ऑफिसर्स जो हेल्थ सर्टिफिकेट के आधार पे उसको अलाउ किया जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके लिए अभी व्यापक तैयारी, इसी के लिए थोड़ा समय लिया है। आज एक तैयारी के साथ लोगों को रवाना कर दिया गया, तेलंगाना से जो रवाना हुए हैं। बाकी जो ट्रेनें हैं अब उसमें जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होने लगा है, जिसकी हम लोग को सूचना मिल रही है कि स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारें और जिला के तमाम अफसर जो है वो नियुक्त किए गए हैं, और नोडल ऑफिसर से आप कोऑर्डिनेट करके रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, जिनके भी फोन आ रहे हैं उनका बकायदा मोबाइल नंबर, गांव का पता और जिला, ये सब नोट किया जा रहा है। उनका
जो वर्तमान पता है वो नोट किया जा रहा है, उसके बाद उनको स्टेशन पर बुलाया जाएगा या एक निर्धारित जगह पे बुलाया जाएगा, वहां पे उनकी चिकित्सीय जांच होगी और अलग अलग तरीके से उसके बाद अगर वो फिट पाए जाते हैं तो उनको अलाउ किया जाएगा। जी।